हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर खोटा है, उसकी कक्षाएँ मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के साथ लेकर के उपस्थित होता हूँ। इस कड़ी में आज तक हम लोगों ने 20 लेक्चर्स देख चुके हैं और आज हमारा 21वां लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है वो है लोकगाथा। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे जो प्रीवियस जेपीएससी में क्वेश्चंस हैं वो ना के बराबर आए हैं, लेकिन आप अपने स्तर पे इसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन ना पूछा गया हो वही आगे पूछ दिया जाए। तो बड़ा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसमें आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो आगे आप देख ही लेंगे डिस्कशन के माध्यम से। और जो बच्चे इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ पाना चाहते हैं, आपको जो स्कैनर दिख रहा है स्क्रीन पे उसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इस डिस्कशन से संबंधित सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, @JPC Rank 71 प्रशांत राज 05। यह टेलीग्राम चैनल ना केवल यह जो डिस्कशन चल रहा है इसकी पीडीएफ वहाँ मिलेगी, बल्कि मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रत्येक दिन मैथ्स से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया जाता है। क्या किया जाता है, पहले तो एक दिन पहले मैथ्स का जो टॉपिक है वो दे दिया जाता है। उसके बाद उस डिस्कशन से उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं देने का प्रयास करता हूँ। और काफ़ी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और अब 14th जेपीएससी को लेकर के जो थोड़ी भी कसर बची हुई है उसको अच्छा करने का प्रयास करिए। चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं देखते हैं मतलब शुरू से ही देख रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग क्या करते हैं। पहले जो सिलेबस है खोटा लैंग्वेज पेपर का, उसको देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे हम लोग एक सही डायरेक्शन में बढ़ते रहें और आपको भी यह आभास होता रहे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह टू द पॉइंट है, ज़्यादा भटकाव की और मैं आपको सभी को नहीं ले जा रहा हूँ। और इतना यदि आप करते हैं तो वेल सफिशियंट है और आपका खोटा में जो है 100+ मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, खोटा भाषा जो पहला खंड है वो पूरा ख़त्म हो चुका है हमारा। और आज में कोशिश करेंगे कि खोटा लोक साहित्य है उसको भी पूरा ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लोक साहित्य में सामान्य परिचय, विशेषताएं और महत्व, लोकगीत हो चुका है, लोक कथा हो चुका है। आज आज हम लोक गाथा करेंगे और कल प्रकृति साहित्य करेंगे, जिसमें पूरा ये खोटा लोक साहित्य है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं यदि एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो। और इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कोटा में, और 10-15 दिन की क्लासेस होंगी और आपका पूरा कोटा ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपका 150 मार्क्स का जो मैथ्स का पेपर है कोटा में, जो कि बहुत स्कोरिंग भी है और यह आपके रैंक के साथ साथ आपके सिलेक्शन को भी के लिए भी मायने रखता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि इसे 2-3-4 बार देखिए डिस्कशन को, और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करिए। एटलीस्ट लिखने का प्रयास करिए अपने स्तर पे, तभी हो पाएगा। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये आप धारणा मन से निकाल लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से नहीं, मतलब पिछले 1.5-2-3 साल से 5 साल से लगे हुए हैं, जिसने मैं इस साल का इंटरव्यू भी दिया है। तो आपको उससे कम्पीट करना है, ठीक है ना। तो आपको इसलिए ये चीज़ें कम्प्लीट करना है, आपको देखना है, लिखना है और बेहतर समझ प्रदान करनी है अपने आप को। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकगाथा। लोकगाथा लोकगाथा का पहला इंट्रोडक्शन देख लेंगे क्या है। लोक साहित्य कर एगो विधा के जेकर मांझे लोकगाथा भेंटा है। लोकगाथा क्या है, लोक साहित्य का एक विधा है, जिसमें मतलब लोक साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं, उसमें एक लोक गाथा भी है। एकला अंग्रेजी में वेलेट कहल जाए। लोक गाथा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलेट कहते हैं। लोक कथा के गीत रूपे गा गा के कहा जाए। अब देखो लोक गाथा क्या है कि इसमें इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषताएं है वो कि
लोक गाथा को गा गा करके बताया जाता है। ये ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी आप क्लासेस देख लो, आपको ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो लोक गाथा क्या है, तो उसको यदि इसको गीत के रूप में गा गा करके भाट भाटिन इत्यादि लोग हैं जो चलने वाले हैं, एक जगह दूसरे जगह पे जाते हैं, वो लोक गाथा गा गा करके सुनाते हैं। अब इसका महत्व क्या है, देखो लोक गाथा में आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है, इसका इंट्रो देखना है, इसका महत्व देखना है, विशेषता देखना है और निष्कर्ष देखना है। और एक चीज़ और ऐड कर दी है हम लोग इसमें कि लोक गाथा और लोक कथा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही तो एक दोनों में ही कहानी कही जाती है, तो डिफरेंसेस क्या क्या है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको लेकर के भी आज हम लोग क्लैरिटी प्रदान कर देंगे। चलो महत्व देखते हैं। टोटका रूपे गावल जाए, हाँ बहुत बहुत जगह देखा जा सकता है कि टोटका के रूप में, टोटका जानते हैं ना, कि मतलब कोई बीमारी हो गया तो ठीक करने के लिए या कुछ अदर चीज़ें, जैसे खूरा चपका रोग। खूरा चपका रोग एक मतलब इस क्षेत्र में है, उसको ठीक करने के लिए टोटका रूप में भी गाया जाता है इसको। एक विशेष अवसर में गाया जाता है लोक गाथा, विशेष समय ठाव होता है इसका, जैसे ब्याह शादी छठी बरही इत्यादि में। खलिहान हेन तेन आदि जगहों में गावल जाए। अब देखो खलिहान में क्या कर रहा है किसान, धान को ला करके धान डेंगा रहा है या धान कटनी कर रहा है, तो उस समय देखिए बहुत सारे आप गांव में रह रहे देखते ही होंगे कि वो बहुत सारी चीज़ों को गा गा करके अपना काम कर रहे होते हैं, तो लोग गाथा भी एक प्रकार का ही हो गया। इसमें सामूहिकता का बोध होता है। लोग गाथा जो है एक जगह क्या कहाँ पे चौक चौराहा में गाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे आदमी उसको सुन रहे होते हैं, इसलिए क्या होता है सामूहिकता का भी बोध होता है इससे। और एक तो है ही है कि लोक मनोरंजन का साधन है ये, खाली समय के बेस उपयोग हवा है। हाँ वही आप देख ही रहे हैं कि खाली समय में कोई आदमी बैठा हुआ है, खलिहान में बैठा हुआ है, खेत में बैठा हुआ है, तो वो खाली समय का उपयोग करने के लिए क्या कर रहा है, लोक गाथा या लोक कथा बोल रहा है। लोक शिक्षण और मौखिक परंपरा शिक्षा के पाठ्यक्रम रूपे रहो है। अब इसमें क्या है कि लोक गाथा जो गाया जाता है उसमें कुछ शिक्षा दी जाती है, तो उस शिक्षाओं को देखने के लिए भी लोक गाथा का यूज हो रहा है। लोक गाथा क्या कि आप लोग जो सुनते होंगे कि परमार रासो रासो काव्य जो है लोक गाथा है, उसमें आप शिक्षा दिया जाता है, नैतिक शिक्षा दी जाती है कि उसने एक बुरा काम किया इसलिए उसको अंत में मार दिया गया, राजा ने कुछ गलत काम किया अंत में पश्चाताप हुआ। ये सारी चीज़ें आपको एक शिक्षा के रूप में भी देखी जा सकती है लोक गाथाओं को। क्या क्या चीज़ें हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटका रूपे गावल जाए, कोनो विशेष अवसर में गाया जाता है, खेत खलिहान हैन तैन कहीं पे भी गाया जा सकता है। सामूहिकता का बोध होता है, लोक मनोरंजन होवे है, खाली समय के बेस उपयोग हवे है, लोक शिक्षण और मौखिक परंपरा शिक्षा के पाठ्यक्रम रूपे पावल जाए है, मतलब शिक्षा मिल जाता है, बेसिकली यही है, शिक्षा का माध्यम भी है, मौखिक परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। विशेषता क्या है, विशेषता है कि मौखिक और अलिखित हो रहा है। लोक गाथा या लोक साहित्य की यह विशेषता है कि ये मौखिक रहता है, लोक परंपरा के रूप में मुँहे कंठे मगजे बसा रहता है, समूह में गाया जाता है। दूसरा, लोक गाथा के गवैया के दल रहो है। हाँ बोलते जब भाट भाटिन लोग या बंजारा लोग कहीं पे जा रहा है तो एक समूह में जा रहा है और वो गा गा करके सुना रहा है लोक गाथा को। ठेठ भाषा का प्रयोग पावल जाए, हाँ ठेठ भाषा का प्रयोग होगा ही क्योंकि वो ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, जनमानस से जुड़ा हुआ है, तो ठेठ भाषा का शब्द ज़्यादा पाया जाता है। गावे के बेरा रामा हो रामा एगो टेका के प्रयोग होवे है। हाँ जब गाता है तो होता है ना, हे रामा हे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, इस तरह करके यूज होता है। असरौती में वंदना अध्याय रहो है, जकरा देवी देवता के वंदना करल जा है। असरौती मतलब था स्टार्टिंग, होता है ना असरौती से निगरौती तक, तो निगरौती हो गया अंतिम निष्कर्ष, और असरौती इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि वंदना वंदना किया जाता है, जिसमें देवी देवता इत्यादि की वंदना की जाती है। अब स्टार्ट अब आप अभी भी देख सकते हैं ना, किसी प्रोग्राम का स्टार्ट करना होता है तो पहले वही वंदना या प्रार्थना से प्रे से स्टार्ट होता है। फिर है गोटा महाराय लोक गाथा कईये अध्याय बटाए रहो है। मतलब देखो लोक गाथा जो है वो महाराय एक लोक गाथा भी है, वो बहुत सारा अध्याय में बटा होता है। पहला अध्याय में लोक गाथा जैसे रामायण एक लोक गाथा ही मान लेते हैं, तो रामायण का बहुत सारा अध्याय है। पहला अध्याय में बचपना हो गया, दूसरा में शिकार हो गया, तीसरा में पढ़ाई लिखाई हो गया, चौथा में राज्य पदभार हो गया, उसके बाद वनवास हो गया, फिर
लंका दहन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा अध्याय में हटाया जाता है। मुख्य रूप से ढोल करताल बाजा के प्रयोग हुए हैं। हाँ, लोक गाथा है तो बजा बजा के गा रहा है आदमी, गा गा के सुना रहा है। लोक गाथा जो है करताल ढोल इत्यादि के साथ बजा बजा के आदमी सुना रहा है। मोटा मोटी गोटे लोक गाथाएं एगो सूर के प्रयोग पावल जाए जकरा से रस्ता रकम बुझा है। लोक गाथा में क्या होता है कि एक सुर ताल मिलता है आपको, मतलब बेसिकली चौपाई या विभिन्न स्तरों पे गाया जाता है, जिससे एक सुर ताल के रूप में गा गा करके गाया जाता है, उसमें एक रास्ता मिल जाता है हमको, आदमी उसमें रम जाता है। लोक गाथा सुनवैया के मगजे एगो जिज्ञासा बन रहे है कि आगू की हता है। अब देखो लोक गाथा सुनना, आपको पहले बोले कि अध्याय के रूप में होता है, तो जो सुनने वाला है आदमी उसको उसके मन में रहता है कि भाई आगे क्या क्या होने वाला, सस्पेंस एक रहता है उसके मन के अंदर, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है लोक गाथा आदमी, जो जो चीज़ें हैं उसमें सस्पेंस रहता है, विभिन्न अध्याय में वो खुलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। ये बार फिर से देख लेते हैं विशेषताओं को। क्या है, पहला मौखिक और अलिखित रहो है, समूह में गावल जा है, लोक गाथा के गवैया के दल रहो है, ठेठ भाषा के प्रयोग पावल जा है, गाँव एक बेरा रामा रामा एक टेका के प्रयोग होवे है, और श्रोती में वंदना अध्याय रहो है जकरा देवी देवता के वंदना करल जा है। फिर गोटा महाराज लोक गाथा कईये अध्याय में बटल रहो है, मुख्य रूप है ढोल करताल बाजा के प्रयोग होवे है। मोटा मोटी गोटे लोक गाथा एगो सूर्य के प्रयोग पावल जा एक रास्ता रकम बुझा है। लोक गाथा सुनवैया के मगजे एगो जिज्ञासा बना रहे कि आगू की हाथा, सस्पेंस मिल जाता है आपको। तो 2-3 क्वेश्चन मिल सकता है जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक होता है कि लोक गाथा के माने की होवे है, लोक गाथा और लोक कथा के मध्य भेद बतावा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है खोटा लोक गाथा या महाराज की महत्व और विशेषता बताओ, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें हैं। आप लोग पढ़ पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है, बस क्या है कि उसको लिपिबद्ध करके आपको रटना है, लिखना है, अपने मगज दिमाग में बैठा लेना है, कंठ में मगज में आपको बैठा लेना है, ठीक है। तो मज़ा आएगा आपको भाई। क्या है लोक गाथा, लोक गाथा और लोक कथा का मध्य है भिन्न भेद, मतलब क्या क्या भिन्नता है लोक कथा और लोक गाथा। पहले समानता को देख लेंगे। देखो भेद, इसके विविधता को यदि बोले तो उसमें पहले समानता को दिखा देना है आपको शॉर्ट में, फिर इसके बीच में विभिन्नता क्या क्या है वो दिखाना है। समानता में क्या क्या है, दुइयों में कथा कहानी पावल जाए, हाँ दोनों में कथा कहानी ही होता है। दुइयों में मौखिक परंपरा पावल जाए, दोनों में मौखिक होता है। दोनों रचना करके पता ना है, मतलब है ही मौखिक परंपरा के रूप में, रचना करके पता है नहीं। मनोरंजन लोक रंजन के बड़का साधन है, हाँ दोनों साधन तो है। दोनों में सामूहिकता है और दोनों में लोक जुड़ाव पावल जाए, वही जनमानस की चीज़ें ही हैं, गोटे समाज की संपत्ति है, मौखिक रूप में पावल जाए हैं, दोनों में कहानी होता है, लोक मनोरंजन का साधन है, सामूहिकता का बोध है। ये सारी चीज़ें तो आपको एक कॉमन पॉइंट हो गया लोक साहित्य में। असमानता, असमानता में क्या क्या है, लोक कथा पैद रूपे रहो हैं, मकिन लोक गाथा गैद विधा है। हाँ देखो यही इम्पोर्टेंट आपको जो डिफरेंस है वो है। पहला क्या है कि लोक कथा जो है पद्य रूप में होता है, पद्य मतलब कहानी के रूप में लिखा हुआ, उसमें कोई सुर ताल लय नहीं होता है। जबकि लोक गाथा जो होता है कविता के रूप में होता है या गद्य के रूप में होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू नो अबाउट लोक कथा एंड लोक गाथा। ओके क्लियर। दूसरा लोक गाथा गावे है, मकिन लोक कथा कहल जाए। अब जो गाने की चीज़ें हैं तो उसको गाया ही जाएगा, और जो पढ़ने की चीज़ें हैं उसको कहा जाएगा। तो लोक गाथा गाया जाता है जबकि लोक कथा कहा जाता है। लोक गाथा समूह में गावल जा है, बा कईयो गवैया मिलके गाव है, मकिन लोक कथा के कहवैया कोई एगो लोग रहे। हाँ गाने, अब गाने वाले की संख्या कितनी है उसमें भी डिफरेंस आप देख लेंगे। पहला है कि लोक गाथा जो है समूह में मिल जाएगा और बहुत सारा गवैया मिल जाता है, लेकिन लोक कथा के कहवैया बहुत लोग रह भी सकता है और एक लोग भी कर सकता है, इसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोक गाथा कई कई दिन तक गावल जाए तब निगरो है, मकिन लोक कथा बैठकी में कहल जाए। इंपॉर्टेंट था है कि लोक कथा या कहानी क्या है जो एक बैठक में खत्म किया जा सके, बहुत शॉर्ट होता है तो एक बैठक में खत्म। जबकि लोक गाथा बहुत सारे अध्यायों में रहता है, इसलिए उसको उसके खत्म होने के लिए बहुत, मतलब बहुत 3 4 5 दिन तक लोक गाथा गा रहा है, विभिन्न अध्याय खत्म हो रहे हैं। तो दोनों का खत्म होने का समय भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। लोक गाथाएं बाजा गाजा पर जो है, मकिन लोक कथाएं कोनो बाजा गाजा दरकार ना है।
बोलता है कि लोक गाथा में भाई गाने गा गा करके लोक गाथा सुना रहा है, तो लोक गाथा गा गा के सुना रहा है तो उसके लिए करताल, ढोल इत्यादि इत्यादि का प्रयोग होता है, गाजा बाजा का। जबकि लोक कथा एक कहानी के रूप में चल रहा है, तो उसके लिए कोई गाजा बाजा की आवश्यकता नहीं है। लोक गाथा संगे कईगो टोना टोटका लोक विश्वास जुड़ल रहे, लेकिन लोक कथाएं ऐसा कोई बात ना है। अब देखो, लोक गाथा है तो उसके साथ बहुत सारा अंधविश्वास भी जुड़ी हुए हैं, मिथ भी है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उसके साथ। और लोगों का विश्वास भी जुड़ा हुआ है। रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो इत्यादि जो लोक गाथाएं हैं, तो उसमें बहुत सारे लोक विश्वास जुड़ा हुआ है। जबकि लोक कथा में ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड है स्टोरी टेलर के ऊपर। खोटा लोक कथाएं मानवेतर प्राणी के चर्चा बेसी पावल जाए, मकिन लोक गाथाएं मानवता प्राणी के चर्चा कम पावल जाए। अब देखो लोक कथा में क्या है कि मानवेतर मतलब मानव से इतर मतलब ह्यूमन को छोड़ करके जो डिफरेंट अदर जो प्राणी हैं, ह्यूमन को छोड़ करके लोक कथा में सियार, बिल्ली, कुकुर, ये सब देखिएगा बहुत सारा कहानी को मिल जाएगा। तो इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं लोक कथा में। जबकि लोक गाथा में ये सब चीज़ें को ना लेकर किसी एक खास व्यक्ति इत्यादि को लेकर के लोक गाथा रहता है, जैसे कृष्णदेवराय के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर इत्यादि हैं। तो मानवता प्राणी की संख्या कम रहती है। लोक गाथा कोई खास अवसरें गायल जाए, लेकिन लोक कथा कोनो फुर्सतें बेरा गायल जाए। अब देखो लोक गाथा जो है कि कोई फेस्टिवल आया या कुछ आया तो उस टाइम पे खास टाइम पे गा रहा है लोग, लेकिन लोक कथा अब कभी फुर्सत मिल जाए तो लोक कथा हम लोग गा लेंगे, लोक कथा कह लेंगे। लोक गाथाएं सरस्वती देवी देवता के वंदना करल, मकिन लोक कथाएं ऐसा परंपरा ना है। अब पहले ही बोले, लोक गाथा में क्या है कि जब स्टार्टिंग होता है उसका तो लोक वंदना, ईश्वर वंदना से स्टार्ट होता है। जबकि लोक कथा में ऐसी कोई कोई रीति रिवाज नहीं है। तो फिर से देख लेते हैं जो डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस है कि लोक कथा पद्य रूप में मिल जाता है, लोक कथा गद्य के रूप में मिल जाएगा। लोक गाथा गावल जाए है, जबकि लोक कथा कहल जाए है। लोक कथा में समूह गवैया बोलवैया रहे हैं, जबकि लोक कथा में ऐसा कोई लोग ना रहे हैं। लोक गाथा बहुत दिन तक चलता है, जबकि लोक कथा एक ही बैठकी में खत्म हो जाता है। लोक गाथा गाजा बाजा का प्रयोग होता है, जबकि लोक कथा में गाजा बाजा का प्रयोग नहीं होता है। लोक कथा के संगे कईगो टोना टोटका के विश्वास जुड़ल रहे, लेकिन लोक कथा ऐसा कोई बात नहीं। लोक कथा मानवता प्राणी के चर्चा पावल जाए बेसी, जबकि लोक गाथा में ऐसा कुछ नहीं है। लोक गाथा कोनो खास बेरा अवसरे गायल जाए, लोक कथा फुर्सत का बेरा जब मिले तब गाया जाए गा लेंगे। लोक गाथा स्टार्टिंग जो होता है वो देवी देवता से होता है, जबकि लोक गाथा में ऐसा कुछ परंपरा नहीं है। तो चलिए, आपको बहुत मज़ा आया होगा। जो मज़ा आपको इस पूरे डिस्कशन से आया होगा तो प्लीज़ क्या करिए, इस पूरे डिस्कशन को लाइक करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस पूरे डिस्कशन को शेयर करिए, जिससे आपके साथ साथ जो विभिन्न जो बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको उनके उसके पास भी ये चीज़ें पहुँचें। तो चलिए, आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय जोहार।